नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। मीशो लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आया हुआ है, तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और इसका जीएमपी क्या चल रहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। 2015 में स्थापित मीशो लिमिटेड एक बहुआयामी तकनीकी प्लेटफॉर्म है जो भारत में ई कॉमर्स को 4 प्रमुख हितधारकों, उपभोक्ताओं, विक्रेताओं, लॉजिस्टिक्स भागीदारों और कंटेंट क्रिएटर्स को जोड़कर आगे बढ़ाता है। कंपनी मीशो ब्रांड नाम से अपना ई कॉमर्स मार्केट प्लेस संचालित करती है, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी किफ़ायती उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच मिलती है और साथ ही विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक कम लागत वाला प्लेटफॉर्म मिलता है। मीशो 2 व्यावसायिक खंडों के माध्यम से संचालित होता है। पहला है मार्केट प्लेस, एक तकनीक संचालित प्लेटफॉर्म जो उपभोक्ताओं, विक्रेताओं, लॉजिस्टिक्स भागीदारों और सामग्री निर्माताओं के बीच लेन देन को सुगम बनाता है। इस खंड से होने वाली आय में मुख्य रूप से विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं जैसे ऑर्डर पूर्ति, विज्ञापन और विक्रेता अंतर्दृष्टि से होने वाली आय शामिल है। दूसरा है नई पहल, जिसमें दैनिक आवश्यक वस्तुओं के लिए एक कम लागत वाला स्थानीय लॉजिस्टिक नेटवर्क और एक डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म शामिल है। कंपनी ने ऑर्डर में लगातार वृद्धि और लेन देन करने वाले उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के बढ़ते आधार के साथ मजबूत परिचालन वृद्धि प्रदर्शित की है। 30 सितंबर 2025 को समाप्त 12 महीने के लिए मीशो के पास 7,06,471 वार्षिक लेन देन करने वाले विक्रेता और 234.20 मिलियन वार्षिक लेन देन करने वाले उपयोगकर्ता थे। वाल्वो के तहत संचालित इसका लॉजिस्टिक नेटवर्क पूरे भारत में कुशल ऑर्डर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रथम और अंतिम मील डिलीवरी पार्टनर्स, सॉर्टिंग सेंटर और ट्रक ऑपरेटरों सहित तृतीय पक्ष लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं को एकीकृत करता है। 30 सितंबर 2025 तक मीशो में 2082 पूर्णकालिक कर्मचारी कार्यरत थे। लागत दक्षता और तकनीकी नवाचार पर कंपनी के फोकस ने इसे सकारात्मक नकदी प्रवाह की स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाया है, जबकि इसके डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने के लिए रणनीतिक रूप से नए व्यावसायिक क्षेत्रों में निवेश किया है। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ डेट, मीशो का आईपीओ डेट है 3 दिसंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर का है। इशू प्राइस बैंड ₹105 से ₹111 पर शेयर। लॉट साइज 135 शेयर का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल कम ऑफर पर सेल, यानी कि दोनों है। टोटल इशू साइज है 5,421.20 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 4,250 करोड़ का और ऑफर पर सेल है 1,171.20 करोड़ का। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ इशू है। लिस्टिंग एट एनएसई बीएसई दोनों पर होगा। मीशो आईपीओ लॉट साइज, रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 135 और अमाउंट हो जाएगा 14,985 रुपये। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 1,755 और अमाउंट हो जाएगा 1,94,805 रुपये। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 1,890 और अमाउंट हो जाएगा 2,09,790 रुपये। एसएचएनआई मैक्सिमम 66 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 8,910 और अमाउंट हो जाएगा 9,89,010 रुपये। बीएचएनआई मिनिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 9,045 और अमाउंट हो जाएगा 10,03,995 रुपये। मीशो आईपीओ रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए 75% रिजर्व है, रिटेल के लिए मात्र 10% रिजर्व है, यह अच्छा नहीं है। एनआई के लिए 15% रिजर्व है। मीशो आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग, आईपीओ आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग मात्र 18.51% था और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर का होल्डिंग 14.60% रह जाएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर RONW -252.37% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 30.16% है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,095.75 करोड़ है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, यानी कि आईपीओ के पैसे से मीशो करे क्या। पहला, यह अपनी सहायक कंपनी एमटीपीएल में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश। दूसरा है सहायक कंपनी एमटीपीएल द्वारा किए गए एआई और प्रौद्योगिकी विकास के लिए मशीन लर्निंग और एआई और प्रौद्योगिकी टीमों के लिए मौजूदा और प्रतिस्थापन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। तीसरा है विपणन और ब्रांड पहलों पर व्यय के लिए सहायक कंपनी एमटीपीएल में निवेश। और चौथा लास्ट है अधिग्रहण और अन्य रणनीतिक
पहलों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के माध्यम से अकार्बनिक विकास को वित्त पोषित करना, यह इसका ऑब्जेक्ट है। मीसो लिमिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पीरियड इंडेड 2023, 2024, 2025 3 साल का दिया हुआ है और हाफ ईयर का 2025 का दिया हुआ है। एसेट 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। टोटल इनकम 2023 से 24 में बढ़ा है और 24 से 25 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में माइनस में था, 2024 में भी माइनस में है, 2025 में भी माइनस में है, यानी कि प्रॉफिट में कंपनी नहीं है, लॉस में है। ईबिटा 2023 में माइनस में था, 2024 में भी माइनस में है, 2025 में भी माइनस में है। ईबिटा भी माइनस में है। नेटवर्थ 2023 से 24 में घटा है और 24 से 25 में भी घटा है। तो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन बढ़िया नहीं दिख रहा है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। मीसो आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ ओपन डेट है 3 दिसंबर 2025, आईपीओ क्लोज डेट है 5 दिसंबर 2025, टेंटेटिव अलॉटमेंट 8 दिसंबर 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 9 दिसंबर 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 9 दिसंबर 2025, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 10 दिसंबर 2025 और लास्ट डेट है अप्लाई का 5 दिसंबर 2025। तो उस दिन 5 बजे के पहले जो यूपीआई ऐप में मैंडेट जाता है उसे कंफर्म कर लें, नहीं तो 5 बजते बजते फेल हो जाता है, नहीं होता है। आइए देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार, मीसो आईपीओ का आईपीओ प्राइस 111 रुपये है और इसका जीएमपी चला 48 रुपये ऊपर। अगर इसी जीएमपी पर लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 159 रुपये पर लिस्टिंग हो सकता है। 159 रुपये पर लिस्टिंग होगा तो फ़ायदा 43.24% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 2 दिसंबर 2025 का है और इस आईपीओ की लिस्टिंग 10 दिसंबर 2025 को होगी तो 10 दिसंबर 2025 तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जीएमपी के अनुसार तो अच्छा दिख रहा है, तो मैं इसका लास्ट डे है 5 दिसंबर, तो 5 दिसंबर तक देखूंगा कि इसका जीएमपी अगर ठीक ठाक दिख रहा है तो मैं इसमें एक लॉट अप्लाई करूंगा। आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि इसमें अप्लाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। मैं किसी को राय नहीं देता हूं कि आप अप्लाई कीजिए, आप अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।